क्या आप जानते हैं कि 14 फरवरी को आलमी मोहब्बत का दिन का दर्जा दिया गया है और इस दिन लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, यानी शादीशुदा व गैर शादीशुदा लोग एक दूसरे को तोहफ़े और गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अज़ान बिलाल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख खुर्शीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आइए आज हम वैलेंटाइन डे की हकीकत जानते हैं कि वैलेंटाइन डे कब और कहां से शुरू हुआ और इससे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। मगरबी और सेक्युलर मुल्कों में क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे है, जिसे लोग बड़े शोर और बड़े प्यार से मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा है, जिन्होंने इंसानों को राह मुस्तकीम पर चलने और अमल करने की हिदायत जारी की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 3 सदी ईस्वी में रूम दुनिया की सुपर पावर, उस वक़्त की सुपर पावर एक कंट्री थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 3 सदी ईस्वी में। और क्लूडियस II नामी बादशाह इस का हुक्मरान था। ये एक बुत परस्त कौम थी, यानी ये तरह तरह के अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात की इबादत करती थी, मसलन चाँद, सितारे, सूरज। एक बुत परस्त कौम थी और हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ पर लुप्रिकालिया नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था। जी हाँ, ये त्यौहार 15 फरवरी को मनाया जाता था और इस त्यौहार को लोग बड़े शोर व गौर से मनाते थे और बड़े दिल से मनाते थे। इस त्यौहार में क्या होता था कि कुर्रा अंदाज़ी होती थी और उसमें से जवान और बालिग खूबसूरत लड़कियों के नाम लिख दिए जाते थे और फिर कोई खूबसूरत लड़का आके उस नाम को उठाकर जिस लड़की का नाम आता उस लड़की के साथ एक साल यानी 15 फरवरी से लेकर आने वाला 15 फरवरी तक एक साथ वो रहते थे, बगैर किसी शादी के, बगैर किसी निकाह के। तो उस वक़्त सेंट वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी, जिसने इस बेहयाई को ख़त्म करने के लिए लोगों को शादी की दावत दी, यानी वो चाहते थे कि लोग शादी करें और इस जिनाकारी और बदकारी से बचें। तो उस वक़्त जो रोम के बादशाह थे, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो चाहते थे कि लोग जोक दर जोक फ़ौज में आए और हमारी हुकूमत को एक ताकत मिलती। लेकिन सेंट वैलेंटाइन नामी इस पादरी ने नौजवान लड़कों को शादी की तरफ रागिब किया। अब लड़के शादी कर रहे हैं और फ़ौज में जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। और उसी दौरान बादशाह ने इसकी पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आया लड़के आते क्यों नहीं है और हमारी फ़ौज इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही है, तो पता चला सेंट वैलेंटाइन नामी शख्स ने लोगों को शादी की तरगीब दी है, इसलिए रोम के बादशाह ने उसे गिरफ़्तार करा दिया। गिरफ़्तारी के कुछ दिन बाद सेंट वैलेंटाइन और क्लूडियस II जो ये बादशाह थे, इनकी बेटी जूलिया और सेंट वैलेंटाइन की आपस में मुलाकात हुई और इनकी मोहब्बत हुई, या ये दोस्त बन गए। और दोस्ती इतनी हद तक चली गई कि इन दोनों को आपस में प्यार हो गया। और जब ये बात बादशाह को पता चली तो बादशाह ने कहा कि सेंट वैलेंटाइन से कहा कि आप ईसाईयत, आप जो है बुत परस्ती कबूल कीजिए, हमारा मज़हब कबूल कीजिए, अदरवाइज़ हम आपको फांसी दे देंगे। और 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई। लेकिन जो उसने आखिरी खत बादशाह की बेटी जूलिया के नाम लिखा था, उसमें सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हुए थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, ये वर्ड्स लिखे हुए थे। और तब से कुछ लोगों ने इसे मजहबी रंग दिया ताकि सिंपैथी जो है ली जाए और लोग इसको मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाएं। ये खैर बात थी मगरबी ममालिक की। अब आते हैं हम अपनी सोसाइटी पर। कुछ साल तक ये चलता रहा, लेकिन एशियाई मुल्कों में, मगरिब से बाहर हमारी कंट्रीज़ में इसे कब से मनाया गया। सबसे पहले गैरों ने कोशिश की कि मीडिया को इस्तेमाल किया जाए और नौजवानों को इस्तेमाल किया जाए, लिबरलिज़म के नाम पर इन औरतों को इस्तेमाल किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता इनका धंधा भी बढ़ने लगा। और अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, और हमारी सोसाइटी में भी लोग वैलेंटाइन डे को अहमियत देते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं।